ठीक है। कल मैंने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को ये समझाया है कि एक्स की वैल्यूज कैसे सोल्व करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इक्वेशंस तो 3 हैं और जो मॉडुलो हैं वे सभी के अलग अलग हैं। इस लाइन का मतलब ये है, अब क्वेश्चन में कहाँ बात आकर रुकी कि कोई बच्चा यदि मुझे यूँ कहता है सर हम कैसे जज करेंगे कि ये वैल्यू सही है या गलत, तो क्या करेंगे, एक्स के 3 मान हैं, 3 इक्वेशन है, तीनों में मान लगा के देख लो, एक्स के तीनों सेटिस्फाई होंगे। यानी मैं आपको अभी ये भी सिखाना चाहूँगा कि क्वेश्चन को चेक कैसे करता है, दैट इज राइट और रॉन्ग। 7.5 नंबर के क्वेश्चन ये 4 भी हो गए, कितनी बड़ी बात है। 4 पार्ट, 4 तो इसमें हो जाएंगे, 4 वहाँ हो जाएंगे, तो 8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें से शॉर्ट सॉल्यूशन आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलो, नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलिए और क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर नहीं, पहले कोई जी सर बोलो, जिसे तुम समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 40 बोलो भाई, क्या है? एक्स कोंग्रेंस टू 2 मोड 3, एक्स कोंग्रेंस टू 3 मोड ऑफ मोड 5, क्वेश्चन का वर्किंग रूल, क्वेश्चन की पहचान। इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा इक्वेशन होगी और जो एक से ज़्यादा इक्वेशन होती है उसको हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से सोल्व करते हैं। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्वेश्चन का वर्किंग रूल क्या है भाई, मैं क्या करूँगा, वी सी दैट एम B1 इक्वल्स टू 2, B2 इक्वल्स टू 3, B3 इक्वल्स टू 2। इज इट क्लियर? M1 इक्वल्स टू 3, M2 इक्वल्स टू 5, M3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। क्वेश्चन का वर्किंग रूल, x इज इक्वल टू बी, एक्स कॉन्ग्रेंस टू बी मोडुलो m से कंपेयर करते हुए, क्योंकि इसमें a1x, यदि मैं ax की वैल्यू लूँ तो a1 a2 a3 की वैल्यू तो 1 है, लेकिन मुझे बोलनी पड़ती है ax इक्वल टू बी। रीजन क्या है, जब मैं आगे चलूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें x का मल्टीप्लायर ना हो सकता है 2x इज इक्वल टू 2 मोड ये आ सकता है, 3x इक्वल टू दिस आ सकता है, 4x इक्वल टू दिस आ सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्मॉल m निकालेंगे, वी नो स्मॉल m इज इक्वल्स टू m1 m2 m3। कोई दिक्कत तो नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5। कभी जल्दबाजी में ऊपर की वैल्यू लगा दो कितना हो गया भाई 105। नाउ कैपिटल M1 इज इक्वल्स टू कैपिटल M2 इक्वल्स टू कैपिटल M3 इज इक्वल्स टू कैपिटल M1 इक्वल टू क्या है भाई, स्मॉल m अपॉन स्मॉल m1, स्मॉल m अपॉन m2, स्मॉल m अपॉन m3। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में बिल्कुल भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम 1 मिनट बचाते हैं और 5 मिनट उसको चेक करने में लगा देते हैं यदि क्वेश्चन में मिस्टेक हो। दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल m की वैल्यू क्या है 5 इंटू 3 इंटू 5। प्रोडक्ट में क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि एक टर्म इसमें से अपने आप कट जाती है, ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो गया 35 भाई, 3 से 3 कट गया, m 3 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू 21 इज इक्वल्स टू m3 इक्वल्स टू m अपॉन m3 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 7। ये कितना हो जाएगा 15। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस वी नो
द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन विल बी क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या लिखें बोलना, m1 y1 b1 प्लस कैपिटल M2, नहीं कैपिटल बोल रहा करो, जब दो m हो इसमें स्मॉल m कैपिटल, तो फिर तो स्मॉल और कैपिटल यूज करो, y2 b2 प्लस स्मॉल m3 y3 कैपिटल M3 y3 b3 ब्रैकेट क्लोज करते हुए, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, मोड m। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फार्मूले में से मुझे वैल्यू निकालनी है। वैल्यूज कैसे निकालेंगे भाई, वी नो कैपिटल M1 Y1 इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोड ऑफ M1, ये तो है ना, कैपिटल M2 Y2 इज इक्वल्स टू 1 मोड ऑफ M2, और कैपिटल M3 Y3 इज इक्वल्स टू 1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोड ऑफ M3, दैट इज कैपिटल M1 की वैल्यू क्या है भाई, 35 Y1 इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोड ऑफ कितना 3। दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल M2 की वैल्यू 21 Y2 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोड ऑफ 5, और तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 15 Y3 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोड ऑफ 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको तो लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन मिल जाएगा मुझे भविष्य में, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट 35 Y1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोड ऑफ 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। y1 y2 y3 की वैल्यू लगा लेंगे आप, 1 -1 2 -2 3 -3, ये वैल्यू भी आप लोग लगा लेंगे। क्या हो जाएगा बोलकर बताओ भाई, वी नो थर्टी फाइव Y1 मोड -1 अपॉन 3, ठीक है, और 3 डिवाइड्स 35 Y1 -1, ये तो है ना। इसको मान लगाओ, ये ही है क्योंकि मैं डिवाइड करके देखता रहूँगा। m की वैल्यू क्या लगाऊँ 1, ये हो गया 34 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, मैंने y इक्वल टू -1 लगा दिया, y इक्वल टू y1 -1 लगाते 35 माइनस का -1 36 अपॉन 3, वी गेट y1 इज इक्वल्स टू -1। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? और देखो इसके अलावा कोई नियरेस्ट, मतलब देखो वहाँ एक सीमित समय है, यहाँ तो भाई आप पूरा पीरियड लगे रहो, वहाँ एक सीमित समय है, इसलिए बहुत सोच समझ कर क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन में यदि दोबारा काटने वाली नौबत आती है ना, फिर क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी। एक क्वेश्चन जो अगला है जिसको आप करेंगे, पेपर बड़ा आता है स्वाभाविक है, तो एक बार के भी चाहे 2 मिनट हमारी ज़्यादा लग जाओ, क्वेश्चन को क्लियर करें। उसके बाद फोर्थ लिख दीजिए, फ्रॉम टू क्या आ जाएगा भाई 21 Y2 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोड कितना 5, मैं क्या लिखूँगा इसे, दैट इज 21 Y2 -1
अपॉन 5 और 5 डिवाइड्स 21y1 y2 माइनस 1, y2 का मान क्या लगा दो 1, तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, तो 10y2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 लगाते क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सोल्यूशन। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? अगेन फ्रॉम थर्ड, हाँ जी 20 हो गया, 20 को 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 5 डिविजिबल बाई 5 डिवाइड्स 21 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ये 20 नहीं हो गया, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या रह जाएगा, और नहीं हो गया, 0 हो गया, तो इसका परफेक्ट डिवाइजर हो गया। ठीक है, तीसरा क्या लिखा है, फ्रॉम थर्ड क्या हो जाएगा भाई, 15y3 कॉन्ग्रेंस टू 1 मोड ऑफ, कितना हो जाएगा भाई, दैट इज 15y3 माइनस 1 डिवाइड्स 7 और 7 डिवाइड्स 15y3 माइनस y3 की वैल्यू क्या लगाऊं कि डिवाइड हो जाएगी, 1 लगाना है, 10 y3 इज इक्वल्स टू 1। ये आज क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर ए, इन इक्वेशन नंबर ए x इज इक्वल्स टू कैपिटल M1 की वैल्यू 35, y1 की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ निकाला है, y1 की वैल्यू क्या ही है, y1 की वैल्यू आई है -1, कहाँ लिख रखे हैं, हाँ यहाँ पर है, ठीक है भाई, -1 इंटू B1 की वैल्यू क्या है भाई, नहीं 2, और मोड प्लस कैपिटल M2 का मान 21 इंटू y2 का मान, y2 का मान क्या आ गया भाई, ये आ गया 1 इंटू B2 का मान कितना है 3 प्लस y3 का मान 1, कैपिटल M3 क्या आ गया भाई 15, y3 की वैल्यू MYB क्या आ जाएगा, y3 का मान 1 इंटू B3 का मान, B3 की वैल्यू क्या है 2, मोड ऑफ कितना M1 स्मॉल m की वैल्यू 105। ठीक है, अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, माइनस का 70 प्लस 63 प्लस का 63 प्लस का 30 मोड ऑफ 105। देखो भाई यही तो है ना, कितना हो गया सारा, x इज इक्वल टू माइनस का 7 और ये 23 हो गया होगा, देखियो ठीक है। अब इससे तो छोटा मान है, नॉट डिविजिबल है, तो x की जो वैल्यूज आई है वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इसको जज कर सके। जैसे x की वैल्यू लगाई मैंने, क्या लगाई 23, तो आप इसे सोल्व करके देखो, 23 वो कॉन्ग्रेंस टू 2, 23 में से 2 चला जाएगा, 23 में से 2 जाते ही ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, आप सारे एग्जिस्ट हो जाएगा। नोट करो, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जो भी दी इक्वेशंस हैं मोर देन 1 होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं हम। जब हम क्वेश्चन में वैल्यूज यूज करेंगे तो
कंपेयर करेंगे ax इज इक्वल टू बी कॉन्ग्रेंस टू m उससे। इस क्वेश्चन में a1 a2 a3 की वैल्यूज 1 1 1 है, a1 की भी a2 की a3, b1 b2 b3 कंपेयर कर लिया, m1 m2 m3 हमने कंपेयर कर लिया है। फिर स्मॉल m निकालेंगे, मेथड है, कल क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको। स्मॉल m की वैल्यू m1 m2 m3 105, आप चाहो यहाँ 105/3 कर लो, डिवाइड करना पड़ेगा। m1 m2 m3 कंपेयर कर लेंगे, यहाँ से स्मॉल x सॉल्यूशन है, क्या है, स्मॉल m कैपिटल M1 y1 b1 प्लस M2 y2 b2 M3 y3 b3। यहाँ से मैंने कंपेयर करते हैं M1 y1 कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉडुलो M1 M2 M3। इसके बाद ये इक्वेशंस आए, वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है वे मान मैंने कंफर्म कर लिए हैं और सॉल्यूशन में लगा दिया। जिस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है मेरे से पूछिए। कौन सी थ्योरम इस्तेमाल की है? चाइनीज फैक्टराइजेशन मेथड या रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। पूछना है अभी कुछ? होगा क्लियर? इसे ऑफ कर दो बस।